कुछ हफ्तों बाद मैंने नोटिस किया कि काव्या सुबह उठते ही चादर बदल देती थी। कभी कभी छुपकर धोने लगती और सीधे नहाने चली जाती। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। अक्सर सर दर्द, कमजोरी और सबसे बड़ा बदलावा, बिल्कुल चुप हो जाना। एक दिन तो वो बेहोश होकर गिर गई। मैं घबरा गई, दौड़कर उसे उठाया। लेकिन उसने कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा, माँ, मैं ठीक हूँ। मैं उसकी आंखें पढ़ सकती थी, लेकिन बातें नहीं पढ़ पा रही थीं। मेरा नाम संध्या है और ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं, मेरे बच्चों की भी है। मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ, जहाँ पहाड़ तो सुंदर हैं, पर मेरी किस्मत में सुंदरता का नाम निशान नहीं था। मेरी शादी बहुत कम उम्र में कर दी गई थी। घरवाले कहते थे, लड़की है, बोझ है, जल्दी विदा कर दो। और मैं भी उस समय समझती क्या थी, बस चुपचाप अपनी किस्मत के भरोसे चली गई। मेरे पति अच्छे थे, कमाते कम थे, पर प्यार बहुत करते थे। मेरी जिंदगी जैसे किसी ठहरे हुए तालाब में पहली बार हल्की सी हवा चली थी, पर किस्मत को ये भी मंजूर नहीं था। शादी के 3 साल बाद एक घटना ने मेरी पूरी जिंदगी को हिला दिया। मेरे पति एक हादसे में चल बसे। मैं टूटी नहीं, मैं बिखर गई थी। एक हाथ में छोटी सी मासूम बेटी काव्या और दूसरे हाथ में जिंदगी की वो तल्ख सच्चाई, विधवा होना, वो भी सिर्फ 21 साल की उम्र में। गांव की औरतें मुझे देखकर कई कई बातें करती थीं। यही उम्र होती है जब परछाई भी शक देती है। और मैं सिर झुकाकर हर ताना, हर नज़र सहती जाती थी। मेरे मायके वालों को मेरी टेंशन देखी नहीं जा रही थी। आखिरकार उन्होंने एक फैसला लिया, मेरी दूसरी शादी। मैंने बहुत मना किया, बहुत रोई, पर कोई नहीं माना। शायद उन्हें लगता था कि मैं अकेले अपनी बेटी को संभाल नहीं सकती। इसी तरह मेरी जिंदगी फिर से एक नए रास्ते पर सेट कर दी गई। चाहे वो रास्ता मुझे पसंद था या नहीं, इसकी फिक्र किसी को नहीं थी। नया घर, नए लोग और पहली दरार। मेरी दूसरी शादी एक ऐसे आदमी से कर दी गई जिसकी एक पहले से शादी हो चुकी थी, और उस शादी से उसका एक बेटा था, ऋषभ। वो आदमी कठोर था, अपनी मर्जी से चलने वाला। मेरी जिंदगी में न प्यार मिला, न सम्मान, बस जिम्मेदारियों की लिस्ट और बढ़ गई। शुरू के कुछ दिन ठीक थे। मैं सोचती थी, चलो, इतना भी बुरा नहीं। बेटा ऋषभ शांत बच्चा था, बोलता कम, डरता ज्यादा था। और मेरी बेटी काव्या हमेशा की तरह मासूम और भोली। मैंने दोनों बच्चों को एक ही कमरे में सुलाना शुरू किया। सोचा, दोनों खेलेंगे, हंसेंगे, साथ बड़े होंगे। क्या पता था कि यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। कुछ हफ्तों बाद मैंने नोटिस किया कि काव्या सुबह उठते ही चादर बदल देती थी। कभी कभी छुपकर धोने लगती और सीधे नहाने चली जाती। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। अक्सर सर दर्द, कमजोरी और सबसे बड़ा बदलावा, बिल्कुल चुप हो जाना। एक दिन तो वो बेहोश होकर गिर गई। मैं घबरा गई, दौड़कर उसे उठाया। लेकिन उसने कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा, माँ, मैं ठीक हूँ। मैं उसकी आंखें पढ़ सकती थी, लेकिन बातें नहीं पढ़ पा रही थीं। वो सुबह जिसका सच मुझे तोड़ गया। उस दिन मैं बहुत बेचैन थी, रात भर सो नहीं पाई। लगता था कि कुछ तो है जो काव्या छुपा रही है। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गई और सीधे बच्चों के कमरे की ओर चल दी। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। कमरे के अंदर जो माहौल था, मेरी सांसें थम गईं। ना कोई शोर, ना कोई लड़ाई, ना कोई रोना। बस दोनों बच्चे, दोनों अलग कोनों में चुप बैठे थे। दोनों के चेहरे पर अजीब सी थकान, जैसे रात उनके लिए सामान्य नहीं रही हो। काव्या के हाथ कांप रहे थे। ऋषभ की आंखें नीचे झुकी थीं, जैसे किसी बड़े डर में हो। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी, पर इतना साफ था कि कुछ ठीक नहीं है। जब मैं कमरे में गई, दोनों बच्चे चौंक गए। और उसी पल जैसे हवा में एक बेचैनी फैल गई। ऋषभ का डर, काव्या की चुप्पी, दोनों बता रहे थे कि ये घर बच्चों के लिए ठीक नहीं। घर की दीवारों में छुपा डर। मेरे नए पति का स्वभाव बहुत सख्त था। वो बच्चों की छोटी सी गलती पर भी चिल्लाते थे। ऋषभ इतना डर जाता था कि अंधेरा होते ही कांपने लगता था। काव्या कभी उसके सामने बोलती ही नहीं थी। रात में वो तीखी आवाज में आदेश देते, लाइट बंद करो, सो जाओ। बच्चे डर के मारे करवट तक नहीं लेते थे। मुझे धीरे धीरे समझ आया, काव्या का डर किसी इंसान से नहीं, उस पूरे माहौल से था। जब घर में ही सुकून न हो, जहां हर वक्त डर छाया हो, जहां गलत नजरों से नहीं, गलत आवाज़ों से डर लगता हो, तो बच्चे टूट ही जाते हैं।
काव्या को रात में बुरे सपने आते थे। डर से पसीना पसीना हो जाती, इसलिए सुबह चादर बदलती, धोती, नहाती। उसका शरीर नहीं, उसकी आत्मा दहशत में थी। और ऋषभ, वो खुद अपने पिता की सख्ती से टूटा हुआ था। दोनों बच्चे एक ही माहौल में दब रहे थे और मैं सब देख रही थी। मेरा फैसला जो दुनिया के खिलाफ था। उस रात मैं सो नहीं पाई। मैंने खुद से एक सवाल किया, क्या मैं माँ हूं? तो फिर अपनी बेटी को डर में कैसे जीने दूं? सुबह होते ही मैंने फैसला ले लिया। मैंने अपनी बेटी और उस डरे हुए बच्चे को लेकर घर छोड़ दिया। मेरे पति ने बहुत कहा, बहुत धमकियां दी, लेकिन मैं अडिग थी। समाज ने ताने मारे, औरत भाग गई, दूसरी शादी भी नहीं निभा पाई। पर मैं जानती थी, ये कदम मैंने नहीं, एक माँ ने उठाया था। नई जिंदगी की शुरुआत। आज मैं बच्चों को अपने मायके में लेकर रहती हूँ। काव्या धीरे धीरे मुस्कुराना सीख रही है। ऋषभ भी शांत हो रहा है। हाँ, गरीबी है, संघर्ष है, पर डर नहीं है। और यही सबसे बड़ी राहत है। मैं आज 3 जिंदगियां संभाल रही हूँ, काव्या की, ऋषभ की और अपनी भी। सीखा है, माँ टूट सकती है, पर अपने बच्चों को टूटने नहीं देती। कभी नहीं।